आईएएस पर आरएमएस भारी। राम राज्य में भ्रष्टाचार, डबल इंजन सरकार के नेता बचा रहे हैं भ्रष्टाचारियों को क्यों? जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आयुक्त के आदेशों को अधिकारी नहीं मानते। अतिरिक्त आयुक्त के आदेशों को उनके अधीन अधिकारी नहीं मानते। कर्मचारियों की तो बांगी ही कुछ और है, वे किसी के आदेश नहीं मानते। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से प्रभावित कार्यकर्ता अब लिखित में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और नेताओं को शिकायतें देकर अपना दुखड़ा बताने लगे हैं। आम जनता की तो बात ही कोई जानने को तैयार नहीं है। हेरिटेज निगम में कार्यवाहक महापौर के रिश्तेदार ही जब पीए बनकर बैठे हों और पर्ची वाली सरकार में महापौर पति अपनी पर्ची चलाकर काम करवा रहे हों, तो जनता और कार्यकर्ता किसका राज कहेंगे? यहाँ पर शिकायतें दिखाने का मुख्य कारण यही है कि जनता के दुखों को सरकार समझ सके और भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलवाई जा सके। हाँ, ये भी सही है कि भाजपाई रामराज्य में भाजपाई ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जैसा कि गत समाचारों में हमने बताया था, कैसे 2 दिनों में ही उपायुक्त युगांतर शर्मा का तबादला आदेश रद्द हो गए थे। अब ये महोदय बड़े अवैध निर्माणकर्ताओं, भूमाफियाओं को संरक्षण देते रहेंगे और आम जनता को अपने मिलने के समय पर कतार में खड़ा रखते आए थे और आगे भी रखेंगे। यहाँ तक कि वे आम जनता की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। कार्यवाही की तो सोचना ही बेमानी सा हो गया है। आम जनता की शिकायतों के आवागम की स्थिति रिकॉर्ड से देख सकते हैं और कैसे कतार में उपायुक्त के कार्यालय के बाहर खड़े आमजन, नेताओं और दलालों से उपायुक्त मिलते हैं। ये तो यहाँ लगे सीसीटीवी रिकॉर्ड की जांच से ही पता चल जाएगा। हो सकता है डीवीआर ये समाचार साया होने के बाद गायब करवा दिया जाए। ऐसी स्थिति हेरिटेज नगर निगम के हर जोन में है, यहाँ तक कि मुख्यालय पर भी है। लैंड उपायुक्त का भ्रष्टाचार और कार्यवाहक महापौर का गठबंधन तो काफी चर्चा का विषय बना रहता है। ना जाने कब भ्रष्टाचार ब्यूरो वालों को ये नजर आएगा। यहाँ भी वही बिल्डर माफिया, अवैध निर्माणों की पत्रावलियों को आगे आप सब समझ ही रहे होंगे। अरे रुको तो सही, उपायुक्त सतर्कता के कार्यालय से अवैध निर्माणकर्ता के गार्ड लगाई, अवैध निर्माण करवाया और माल कूट कर अवैध निर्माण करवा दिया। कई बार तो केवल छोटे निर्माण पर मौखिक आदेश से ही गार्ड लगाई जाती है। जी, फला नेता, फला पार्षद, अला की बला फला मंत्री, विधायक के खास की मौखिक शिकायत पर ही गार्ड लगा दी जाती है और वसूली होते ही गार्ड गायब। गजब खेला हो रहा है। कार्यकर्ता ने लिखित शिकायत परेशान होकर की है, आम जनता क्या करे? तो इसका भी जवाब एक आमजन वरिष्ठ नागरिक ने अच्छा सा उदाहरण देकर दिया। उन्होंने बताया कि यादवों के चौक में चले जाओ, अरे वहीं जहां कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव का मकान है, और देख लो कितने अवैध निर्माण हो रहे हैं। यहाँ पर कितने पट्टे बने और कब बने हैं। केवल पूर्व पार्षद पति और वर्तमान कार्यवाहक महापौर अवैध निर्माणों के बारे में कार्यवाही का दिखावा कर जनता को भ्रमित करते हैं। पट्टों के बारे में तो कहना ही क्या, आज भी लैंड उपायुक्त, जोन उपायुक्तों, महापौर पति की पर्ची और कार्यवाहक महापौर के मौखिक आदेशों पर पट्टे बन ही रहे हैं। ना बाबा ना हिंदुओं के अलावा अन्यों के, जिनका पार्टी विरोध करती है, उन्हीं के सबसे ज्यादा पट्टे बन रहे हैं आज भी। हम भी ये शिकायत तो कई बार अपने समाचारों में उठा ही चुके हैं। अब तो भाजपाई कार्यकर्ता ही बोलने लगे हैं। निगम के जोन कार्यालय रिकॉर्ड पर देखें तो गत महापौर मुनीश गुर्जर ने आपत्तियां लगाकर पट्टे रोक दिए। अब ये पट्टे बने हुए अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। आम जनता आस लगाए बैठी है कि कब उनको पट्टे मिलेंगे। वास्तव में इनके बाद बिना नंबर के कितने पट्टे जारी हुए, ये तो रिकॉर्ड की जांच से ही पता चल जाएगा। अब एक उदाहरण से और समझ लो कि भाजपाई कार्यकर्ता क्यों बिलबिला रहे हैं, क्यों गालियां खा रहे हैं, क्यों जनता के सामने मुंह दिखाने से कतरा रहे हैं। तो वो है कार्यवाहक महापौर के वार्ड की सड़कों की हालत। जब वे अपने ही वार्ड की जनता के साथ ऐसे पेश आ रही हैं, तो आम जनता और अन्य वार्डों की स्थिति इस बरसात में क्या ही होगी।
अधिकारी तो अधिकारी महापौर की बात करे साहब, क्या हुआ? चमचों के साथ जोन में आई, चिल्लाई और चमचों ने वीडियो बनाई, सार्वजनिक करके चले गए। अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने कार्यकर्ताओं और कार्यवाहक महापौर के पद की क्या ही इज्जत रही होगी। आम जनता ये सब भी देख रही है। ऐसे रामराज्य की तो भाजपाई कार्यकर्ताओं ने भी नहीं सोची होगी। राजा तो राजा, उसके मंत्री और नौकर चाकर सब वसूली में लगे हैं और अपने अधीन वसूली करने वालों को बचा रहे हैं। कोई कार्यवाही से बचा रहा है, कोई तबादले से बचा रहा है। नीचे वाला ऊपर वाले पर और ऊपर वाला नीचे वाले पर आरोप लगाकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है। चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी, मंत्री हो या संतरी, नेता हो या पदाधिकारी, सबकी स्थिति एक जैसा जवाब देने की है। चुनावों की तैयारी के समय से पहले ही कार्यकर्ताओं और आम जनता की परेशानियों को शायद कोई ध्यान देकर कार्यवाही करवाएगा। ये भी हो सकता है कि कार्यकर्ताओं के बिना ही चुनाव जीतने का मंत्र दिल्ली में बैठे नेताओं ने अपने चमचों को दे दिया हो। क्या कार्यकर्ताओं की हालत ऐसी होने वाली है कि कार्यकर्ता ना तो इधर का ना ही उधर का और ना ही जनता के साथ का? ये कैसा रामराज्य भाई? राजपूताना न्यूज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, ये राजपूताना टीम का विश्वास है। राजपूताना न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब करें और Instagram या Facebook पर हैं तो हमें फॉलो कर अपने साथियों को फॉरवर्ड भी करें। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज जयपुर ब्यूरो की प्रस्तुति।